पहले नोट्स तो बांट देना। मेरी बात सुने, ये सारी मिसालें सुनने के बाद ना बच्चे क्लास के बाद आके कहते हैं सर एसी या ओवन हमने खरीदा है, अभी छोड़ें सफ़े, एसी या ओवन हमने खरीदा है, अभी छोड़ दें बांटना, एसी या ओवन हमने खरीदा है, तो जाते जाते हमने उसे कहा इंस्टॉल भी कर दो। सर हमें ये बिल्कुल उसी तरह लग रहा है कि रसमलाई में दूध डलवा लिया है, गाड़ी पेंट करवा लिया। माय डियर नहीं, इसकी डीप डाउन रीजन सुने। असल में गाड़ी से फिर पेंट खुरचना इज अ डिफिकल्ट टास्क। गाड़ी से पेंट दोबारा खुरच के उसको अनपेंटेड हालत में लाना इज अ डिफिकल्ट टास्क। पिज़्ज़े के ऊपर जैम लगा देना, बोटियों के साथ मिक्स हो जाना, अब उसको अलग करना, डेट इज अ डिफिकल्ट टास्क। लेकिन एसी लगा देना और दोबारा उतार के दूसरे कमरे में लेके जाना, एसी अपनी हालत नहीं इसमें बदलता, एसी की हालत वही रहती है। इस वजह से एसी और इसकी सिंपल इंस्टॉलेशन इज इंडिपेंडेंट वादा, असल में फील कीजिएगा, मैंने जितनी मिसालें दी है ना जिसमें आउटपुट को थोड़ा सा ऑल्टर किया जा रहा है, उसमें आप ऐसा काम करके चले जाते हैं जिसको अलग से। अब मैं आपको बाथरूम की मिसाल देता हूं। बस कर दो तो मेहरबानी। आपने बाथरूम बनवाने के बाद कहा बाल्टी भी रख जाएं इसमें और डब्बा भी रख जाएं। आप बताएं इज इट अ सेपरेट वादा और सेपरेट वादा? बाद से बाल्टी काट लो तुसी, इसमें क्या मसला है? लोटा भी सेम। आप मिसालें देते रहे, मेरे से जवाब सुनते रहे। आप और मिसाल दें, साबुन भी ठीक है, साबुन भी ये सेपरेट वादा है। लेकिन अगर आप जाते हुए कहें कि भाई छत पे काला पेंट कर दो, छत पे क्या कर दो यार, कॉन्सेप्ट समझ रहे हैं ना आपका? आप बताएं ये क्या है? बाद में उसको खुरच के दोबारा लाना एक, अब ये क्या बन जाएगा? एक ही वादा। बिकॉज यू आर मॉडिफाइंग एन इनपुट या यू आर कंबाइनिंग इनपुट्स टू प्रोड्यूस अ कंबाइंड आउटपुट। अब ये बात क्लियर होगी। इसलिए एसी और उसकी सिंपल इंस्टॉलेशन आर ऑलवेज कंसिडर सेपरेट वादा, क्योंकि एसी इंस्टॉल होते होते एसी अपनी हालत नहीं बदल लेता, एसी डिप्टी कमिश्नर नहीं बन जाता, असिस्टेंट कमिश्नर। ठीक है? अच्छा माय डियर, अब नोट्स बांटें। सर विल हैव एन H2O ब्रेक, विल हैव एन H2O ब्रेक। AEIOU के साथ H यूज होता है, H2O के साथ N यूज होता है। यस, कितने लोग कह रहे हैं H2O के साथ N यूज होता है? चलो 3-4 लोग तो मेरे साथ हैं। क्या वजह बनी है ये अंग्रेजों को क्या ऐसा करना पड़ा है? क्या H के साथ क्यों के? अच्छा भाई, ये 2 एग्जांपल्स हैं स्टैंडर्ड में दी हुई, इसकी बेस पे हमने पास पेपर भी करना है। अब आप साथ वाले के ना गले ऐसे हाथ रख के उसके कंधे पे आराम से बैठ जाएं और मजे से एग्जांपल सुने। एन एंटिटी इज अ सॉफ्ट, भाई उसका कंधा अकेला है अभी तक, प्लीज उसको थपकी दें। एन एंटिटी, कंधा ब्रेक हो गया। एन एंटिटी आ सॉफ्टवेयर डेवलपर, एन एंटिटी आ माइक्रोसॉफ्ट enters into a contract with a customer। पेज नोट्स सभी बांटे हैं तो उसका सफा है। एक हम आपको सॉफ्टवेयर लाइसेंस दे रहे हैं, पहला सफा ही है ना? असल में आज के नोट्स का वो दूसरा सफा होगा, लेकिन वैसे पहला सफा है। आज के नोट्स डाउनलोड कर लें। भाई किसी को नोट्स ना मिले हो हाथ खड़ा करें। ओके, सॉफ्टवेयर लाइसेंस का क्या मतलब है? ये सबसे महंगी चीज होगी। उसमें आपको ना भाई माय डियर बातें ना करो, उसमें आपको वो सॉफ्टवेयर किसी सीडी पर डालकर दे देगा, लेकिन उसको बनाने में सॉफ्टवेयर बहुत टाइम लगेगा। तो सबसे पहले आप समझ लें, आप माइक्रोसॉफ्ट वालों से कॉलेज वाले फीस प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर बनवा रहे हैं, तो बार बार माइक्रोसॉफ्ट वाले फोन करके पूछेंगे आपने फीस कितनी रखनी है, आपने किस बेस पे कितना डिस्काउंट देना है, आपने पहली इंस्टॉलमेंट कब लेनी है, आपने दूसरी इंस्टॉलमेंट कब लेनी है, आपने क्या फीस को अटेंडेंस के साथ लिंक करना है नहीं करना है, आपने लेट आने पे कितना जुर्माना रखना है। ये पूरा फीस प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर के अंदर जो है वो काम होगा। ये सबसे बड़ा काम है, इसके सबसे ज्यादा पैसे होंगे। तो सबसे पहले इन्होंने आपको सॉफ्टवेयर लाइसेंस देना है, यानी सॉफ्टवेयर बना के देना है।
इसके बाद वो आपको इंस्टॉल भी करके देंगे आके। इसके बाद आपको, अभी वो हम बता नहीं रहे, अनस्पेसिफाइड है, लेकिन जरूरत पड़ने पे आपको सॉफ्टवेयर अपडेट्स भी देते रहेंगे, आपको सॉफ्टवेयर अपडेट्स भी देते रहेंगे, जिनसे आपको इंशाल्लाह बहुत फायदा होगा। हो सकता है सॉफ्टवेयर अपडेट हम आपको कोई ऐसा आने वाले दिनों में दे दें जिसमें स्टूडेंट जो है वो आते ही थंब इंप्रेशन लगाए तो वो हमारे सॉफ्टवेयर से लिंक होकर उसकी अटेंडेंस मार्क हो जाए और पता चल जाए प्रेजेंट है या एब्सेंट है, उससे फीस लेनी है या नहीं लेनी। ऐसा कोई अपडेट भी आपको हम दे दिया करेंगे इंशाल्लाह। अभी वो हम स्पेसिफाई नहीं कर रहे, लेकिन हम दे दिया करेंगे इंशाल्लाह। और अगर सॉफ्टवेयर चलाने में आपको मसला हो तो इसको टेक्निकल सपोर्ट भी कई दफा कहते हैं। कई दफा पास पेपर के क्वेश्चन 13 में मेंटेनेंस सर्विसेज का नाम भी रखा गया था। तो टेक्निकल सपोर्ट या मेंटेनेंस सर्विस ऑनलाइन एंड टेलीफोन फॉर अ 2 ईयर पीरियड। आप बता दें, अभी कॉन्ट्रैक्ट खत्म नहीं हुआ, उसके बाद हम डिसाइड करेंगे ये 2 वादे हैं, 3 वादे हैं या 4 वादे हैं। एंटिटी बेचती है लाइसेंस को, इंस्टॉलेशन को और टेक्निकल सपोर्ट को अलग अलग। सॉफ्टवेयर अपडेट को शायद अलग इसलिए नहीं बेचती क्योंकि किसी और के सॉफ्टवेयर का को हम अपडेट भेजें तो वो तो कोई फायदा नहीं है ना, ऐसी कोई तुक नहीं, लॉजिक नहीं बनती। समझ आ रही है बात? कि मिसाल के तौर पे कोई गेम बनाई हुई है किसी ने मोबाइल के ऊपर, अब उसने उस गेम को अपडेट किया, उसमें कोई मसला आ रहा था, उस गेम को अपडेट किया, वो किसी और गेम वाले को वो अपडेट बेचे हो गए, मेरे तो किसी काम का नहीं है, तो तुमने अपनी गेम के लिए अपडेट बनाया हुआ है। तो इसका मतलब है हम लाइसेंस लोगों को बेच देते हैं, इंस्टॉलेशन भी देते रहते हैं, टेक्निकल सपोर्ट सेपरेटली देते रहते हैं। इसका मतलब यह है कि हम लाइसेंस बेच देते हैं, आपने इंस्टॉलेशन और टेक्निकल सपोर्ट किसी और से लेनी है तो ले लो, क्योंकि हम लाइसेंस क्या बेच रहे हैं? सेपरेटली। फिर हम इंस्टॉलेशन भी कर देते होते हैं सेपरेटली। आप किसी और से लाइसेंस ले आओ, हमारे से इंस्टॉल करवा लो। और अगर किसी और का सॉफ्टवेयर है तो उसकी सपोर्ट हमारे से ले लो, हम तो अल्हम्दुलिल्लाह आपको वो भी करके दे देंगे, कोई मसला नहीं। ये तीनों चीजें हम सेपरेटली लोगों को बाजार में बेचते रहते हैं। इंस्टॉलेशन सर्विसेज में चेंज करना है वेब स्क्रीन फॉर ईच टाइप ऑफ यूजर। फॉर एग्जाम्पल गिवन मार्केटिंग, इन्वेंट्री मैनेजमेंट एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। फर्ज कर लें ये सॉफ्टवेयर है हमारा अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर, तो इसको मार्केटिंग वालों के सॉफ्टवेयर और स्टॉक पड़ा हुआ है उसके सॉफ्टवेयर और आईटी वालों के सॉफ्टवेयर से भी इंस्टॉल करते हुए हम लिंक कर देंगे। लेकिन दिस इंस्टॉलेशन इज वेरी सिंपल, इट इज नॉट अ टेक्निकल टास्क। इस इंस्टॉलेशन के मैं आपको रूटीन का मतलब बता रहा हूं, इस इंस्टॉलेशन के करते हुए सॉफ्टवेयर अपनी असली हालत नहीं बदलेगा। वो जो सॉफ्टवेयर के अंदर कोडिंग हुई है ना, लाइसेंस जो आपको ओरिजिनल दिया है उसकी कोडिंग नहीं इतनी बदलनी पड़ती। वह हल्की फुल्की आपको जो है वो 1-2 एप्स हम इंस्टॉल करवाएंगे तो ये चीजें ऑटोमेटिकली एक दूसरे के साथ क्या हो जाएंगी? लिंक हो जाएंगी। तो उसमें आपको परेशान होने की जरूरत नहीं, आपका अपना सॉफ्टवेयर ओरिजिनल हालत में रहेगा और इंस्टॉलेशन में हम थोड़ी सी चीजों से लिंक कर देंगे, लेकिन इट इज अ सिंपल इंस्टॉलेशन, इट इज नॉट अ टेक्निकल इंस्टॉलेशन। ये कोई टेक्निकल इंस्टॉलेशन नहीं है। The installation service is routinely performed by other entities and does not significantly modify the software. बड़ा उसने क्लियर कर दिया है, ये इंस्टॉलेशन उस तरह की नहीं है कि मैं रस मलाई में एक्स्ट्रा दूध डलवा रहा हूं। ये इंस्टॉलेशन उस तरह की नहीं है कि मैं बाथरूम में पेंट करवा रहा हूं बाद में उसको अलग ना कर सकूं। ये इंस्टॉलेशन आसान सी है, इसको कभी भी अनइंस्टॉल किया जा सकता है, कोई मसला नहीं। यहां पढ़ के बता दें कि क्या एंटिटी इंस्टॉलेशन और सॉफ्टवेयर को मिलाकर एक कंबाइंड आउटपुट दे रही है या एंटिटी उनको इकट्ठा करके नहीं दे रही? इकट्ठा करके नहीं दे रही। क्यों नहीं इकट्ठा करके दे रही? क्योंकि वो एक दूसरे को मॉडिफाई, ना तो सॉफ्टवेयर और उसकी इंस्टॉलेशन आर एन इनपुट्स टू प्रोड्यूस अ कंबाइंड आउटपुट, क्योंकि एंटिटी इनको इकट्ठा करके नहीं दे रही, और ना ये सॉफ्टवेयर को अंदर प्रोग्रामिंग जाके बदल रही है जिसकी वजह से कोई मसला है। सो दैट्स वाई मेरा आज का पहला सवाल है कि सॉफ्टवेयर लाइसेंस और इंस्टॉलेशन क्या ये अपनी जात के एतबार से अलग अलग हैं? पहला सवाल। और दूसरा सवाल, विद इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट अलग अलग हैं या नहीं? तो उसका जवाब अब आप सुन लें।
ये अपनी जात के एतबार से अलग अलग हैं या विद इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट अलग अलग हैं या नहीं। चलें जी। द कस्टमर कैन टेक बेनिफिट फ्रॉम द लाइसेंस and installation service on its own or together with other resources that are readily available to the customer. That is, भाई प्लीज थोड़ा सा माइंड चाहिए, that is customer can take benefit from installation. Customer cannot take benefit from installation on its own, but customer can take benefit from license on its own, किसी और से इंस्टॉल करवा ले, but customer can take benefit from installation together with an other resource that is readily available to customer, that is license. लाइसेंस पड़ा हुआ है उसको इंस्टॉल करवा लो। अच्छा, एसी की इंस्टॉलेशन अलग से फायदा ले सकते हैं? एसी आपके पास है ही नहीं, यार इंस्टॉलेशन मुझे दे दो, इंस्टॉलेशन मुझे दे दो, इंस्टॉलेशन मुझे दे दो। इंस्टॉलेशन से ऑन इट्स ओन तो फायदा नहीं ले सकते आप मेरे ख्याल से। एसी से ऑन इट्स ओन शायद फायदा ले सकते हैं, किसी से इंस्टॉल करवा लें, लेकिन इंस्टॉलेशन से फायदा लेने के लिए आपके पास क्या होना जरूरी है? इसलिए स्टैंडर्ड ने ऑन इट्स ओन के बाद अगली लाइन डाली हुई है, क्योंकि लोगों ने स्टैंडर्ड पर एतराज किया था कि एसी की इंस्टॉलेशन से कैसे फायदा ले सकते हैं अलग से। तो क्या सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन अलग से कोई चीज है जिससे फायदा ले सकते हैं, या उसके लिए पहले से कोई चीज मौजूद होना जरूरी है? तो अल्लाह का शुक्र है, सॉफ्टवेयर लाइसेंस से आप ऑन इट्स ओन फायदा ले सकते हैं किसी और से इंस्टॉल करवा के, और सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन से आप फायदा ले सकते हैं टुगेदर विद अ रिसोर्स दैट इज ऑलरेडी अवेलेबल टू यू, दैट इज ए सॉफ्टवेयर लाइसेंस. That's why, and our seller and other sellers are selling it regularly, so there is an evidence that these goods are distinct in itself, on its own. However, the other test is whether these are distinct in the context of contract. Yes, these are distinct in the context of contract because entity is not combining inputs to produce a, उसने लिखा हुआ है सॉफ्टवेयर रूटीनली इंस्टॉल होता है. वो सॉफ्टवेयर रूटीन का मतलब ये है कि सिंपल इंस्टॉलेशन है, उससे उसकी प्रोग्रामिंग नहीं बदलेगी. अगर उसकी प्रोग्रामिंग बदलती तो फिर ये वाला सिनेरियो बनना था, एंटिटी इज मॉडिफाइंग द सॉफ्टवेयर with the service of installation because installation is highly technical and it will change the software. बाद में अलग करना मुश्किल हो जाएगा कोडिंग में कहां कहां मसले मसाइल आए हैं. So that's why ये दोनों चीजें क्या हैं, अलग अलग हैं. अगली चीज है मेंटेनेंस सर्विस. सॉफ्टवेयर अपग्रेड की बात नहीं कर रहा मैं, मेंटेनेंस सर्विस. बेस ऑफ सॉफ्टवेयर लाइसेंस कोई बनाए, software license and maintenance services. The customer can take benefit from the license and maintenance service on its own or together with other resources that are readily available. You can take benefit from maintenance because you have a readily available resource that is license, and our seller and other sellers are routinely performing the maintenance services. Therefore, this is an evidence that हम भी बेच रहे हैं मेंटेनेंस अलग से. कहीं ये भी लिखा हुआ था मेरे ख्याल से, सवाल में पढ़ा था ना आपने, लिखा हुआ था कि यार ऐसे देख रहे होते हैं, हम भी अलग अलग बेच रहे हैं. Our seller and other sellers are selling this maintenance and technical support separately. Therefore, these are distinct in itself. अच्छा, मेंटेनेंस की नेचर आमतौर पे ऐसी है कि उसमें वो वाली इंटीग्रेशन होती ही नहीं है. कैसे? मैंने लैपटॉप किसी से मेंटेन करवाया हुआ है, तो मेरे लैपटॉप की हालत या अंदर प्रोग्रामिंग या अंदर हार्डवेयर तो नहीं बदल जाता. हल्की फुल्की कोई चिप है वो चेंज करके चले जाते हैं, कोई चीज़ है चेंज करके चले जाते हैं. आप गाड़ी मेंटेन करवाते हैं तो कोई डिफरेंट इनपुट्स मिलके आउटपुट तो नहीं बनाते. आप गाड़ी मेंटेन करवाते हैं तो ऐसी सूरत के अंदर गाड़ी मेंटेनेंस एक अलग चीज़ है, थोड़ा सा फायदा देती है मेंटेनेंस, फिर दोबारा खराब हो जाती है, फिर दोबारा कोई प्लग चेंज करा लिया, कुछ चेंज करा लिया. तो याद रखिएगा, मेंटेनेंस सर्विस को कभी भी आप इकट्ठा मत समझिएगा. मेंटेनेंस सर्विस में आप कभी ये नहीं कह सकते कि मेंटेनेंस इज एन इनपुट टू प्रोड्यूस अ कंबाइंड आउटपुट या मेंटेनेंस इज मॉडिफाइंग एन आउटपुट. तो इसमें आप नहीं बोल सकते, क्योंकि मेंटेनेंस का अलग फायदा आ रहा है, वो गाड़ी अलग है.
तो दैट्स वाई मेंटेनेंस इज नॉट, मेंटेनेंस के अंदर हम ये नहीं कह सकते कि ये इनपुट्स हैं जो आउटपुट बना रहे हैं, देयरफॉर दीज आर आल्सो डिस्टिंक्ट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ, सो मेंटेनेंस सर्विस इज अ सेपरेट परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन। इसलिए मेंटेनेंस क्या है? सेपरेट परफॉर्मेंस। द एंटिटी कंक्लूड्स दैट कस्टमर कैन, अच्छा अब दो टेस्ट हैं हमारे, एक क्या है अपनी जात के अंदर ये चीजें अलग अलग हैं, और दूसरा क्या है इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ, द एंटिटी कंक्लूड्स दैट कस्टमर कैन बेनिफिट फ्रॉम ईच ऑफ गुड सर्विसेज ईदर ऑन देयर ऑन और टुगेदर विद अदर गुड्स डेट आर रेडीली अवेलेबल। ये लाइन इसने कहां से उठाई है? यहां से। उसके बाद द सॉफ्टवेयर लाइसेंस इज डिलीवर्ड बिफोर अदर गुड्स एंड सर्विसेज, सॉफ्टवेयर इज डिलीवर्ड बिफोर अदर गुड्स एंड, इन गुड्स और सर्विसेज से पहले आपको क्या डिलीवर होगा? सॉफ्टवेयर। एंड कस्टमर कैन बेनिफिट फ्रॉम इट टुगेदर विद अदर रेडीली अवेलेबल रिसोर्सेज दैट इज इंस्टॉलेशन बाय अदर्स। तो आप सॉफ्टवेयर से फायदा उठा लें किसी और से इंस्टॉल करवा के, इसमें क्या मसला है? द कस्टमर कैन बेनिफिट फ्रॉम इंस्टॉलेशन टुगेदर विद अ रेडीली अवेलेबल रिसोर्स दैट इज सॉफ्टवेयर ऑलरेडी ट्रांसफर्ड एट द स्टार्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। तीसरी बात छोड़ें, चौथी, द कस्टमर कैन बेनिफिट फ्रॉम मेंटेनेंस टुगेदर विद अ लाइसेंस विच इज ऑलरेडी ट्रांसफर्ड एट द स्टार्ट ऑफ, मेंटेनेंस से भी अलग फायदा तो नहीं उठा सकते, मेंटेनेंस के लिए तो आपके पास चीज होना जरूरी है। तो मेंटेनेंस से मैं ऑन इट्स ओन फायदा उठा सकता हूं, मेरे पास मोबाइल नहीं है, मैं इसकी मेंटेनेंस से फायदा उठा सकता हूं। मैं कहूं मुझे मोबाइल की मेंटेनेंस दो, दुकानदार कहेगा मोबाइल दो, लेकिन मैं दुकानदार कहूंगा मोबाइल दो, कहेगा ये लो मोबाइल। तो मोबाइल से मैं फायदा उठाता हूं ऑन इट्स ओन, और मोबाइल के मेंटेनेंस से फायदा उठाता हूं टुगेदर विद अ रिसोर्स दैट इज रेडीली अवेलेबल विद मी, दैट इज मोबाइल। अच्छा, अपडेट की मैंने बाद में बात करनी है। आगे अपडेट में ये वाला तो कर ही जाए ना, आप अपडेट से फायदा उठा सकते हैं टुगेदर विद ऑलरेडी अवेलेबल लाइसेंस, जो लाइसेंस आपको ऑलरेडी अवेलेबल है उससे आप फायदा उठा सकते हैं। अच्छा, डिस्टिंक्ट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, द गुड्स एंड सर्विसेज आर ऑल्सो डिस्टिंक्ट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। अब ये लाइनें आपने जरूर लिख के आया करनी है, ये जो हेडिंग है ना, पहले डिस्टिंक्ट इन इटसेल्फ और डिस्टिंक्ट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। In reaching this determination, the entity considered that installation do not significantly customize the software. Installation ने सॉफ्टवेयर को बदला नहीं है, यानी कि इंस्टॉलेशन ने रसमलाई में दूध नहीं आपने डाल दिया फर्दर के बाद में लगना किया जा सके। तो इंस्टॉलेशन, बिकॉज द इंस्टॉलेशन सर्विसेज आर रूटीन, फर्दर इंस्टॉलेशन सर्विसेज नॉट एन इनपुट टू प्रोड्यूस अ कंबाइंड आउटपुट। अच्छा जी, ऑल्सो अब बात करते हैं सॉफ्टवेयर अपडेट की। यहां मेंटेनेंस की हमने बात नहीं की, मेंटेनेंस भी इट इज एन इनपुट, मेंटेनेंस इज नॉट एन इनपुट टू प्रोड्यूस अ कंबाइंड आउटपुट, छोटा सा लिख लें फर्दर, मेंटेनेंस इज नॉट एन इनपुट टू प्रोड्यूस अ कंबाइंड आउटपुट। Maintenance is not an input to produce a, further maintenance is not an input to produce a combined output। असल में वैसे चीजें हैं ही अलग अलग ना, मेंटेनेंस ओवर टाइम टाइप चीज है और जो चीज है वो इन टाइम टाइप चीज है, तो दोनों कैसे मिक्स होकर एक नई चीज बना देती हैं, ये तो नहीं पॉसिबल। हाँ, शुरू में आप कोई चीज को ऑल्टर करवा लें ऐसे कि बाद में वो बदल ना सके, उसको फिर हमने कह दिया है वो तो इनपुट्स हैं जो कंबाइंड आउटपुट बना रहे हैं। अब भाई सॉफ्टवेयर अपडेट में ये वाली लाइन तो मैं आपसे एग्री करता हूं कि ये वाली लाइन आप किसी हद तक कह सकते हैं कि पूरी नहीं हो रही, बिकॉज आवर एंटिटी इज नॉट सेलिंग द सॉफ्टवेयर अपडेट, और शायद हमारे सॉफ्टवेयर का अपडेट दूसरे भी ना बेचते हों, लेकिन ये लाइन तो बातों को वाजे करने के लिए थी। मेन लाइन तो ये है, कैन आई टेक द बेनिफिट फ्रॉम अपडेट ऑन इट्स ओन? नो, बट कैन आई टेक द बेनिफिट फ्रॉम सॉफ्टवेयर अपडेट टुगेदर विद द लाइसेंस दैट इज रेडीली अवेलेबल टू मी? यस, इसमें मैं मान रहा हूं कि ये तो एक उसने इंडिकेशन दी है कि अगर ऐसा हो रहा है तो मेरे ख्याल से है। मैं आपकी बात 100% मानता हूं
कि ये जो लाइन है ये यहां मीट नहीं कर रही कि सॉफ्टवेयर अपडेट जो है वो अदर सप्लायर्स या मैं नहीं बेच रहे कहीं भी। सवाल में लिखा हुआ है मैं सॉफ्टवेयर अपडेट नहीं बेच रहा, लेकिन बेसिक लाइन पढ़े वो तो पूरी हो रही है ना। क्या कैन आई टेक द बेनिफिट फ्रॉम सॉफ्टवेयर अपडेट ऑन इट्स ओन? नो। कैन आई टेक द बेनिफिट फ्रॉम द सॉफ्टवेयर टुगेदर विद द लाइसेंस दैट इज ऑलरेडी अवेलेबल टू मी? यस, दैट्स व्हाई इट इज डिस्टिंक्ट इन इटसेल्फ। अच्छा, अपडेट में यह है कि अपडेट बिना इंस्टॉलेशन की तरह होगा। अगर अपडेट ऑल टुगेदर सिग्निफिकेंटली सॉफ्टवेयर को अंदर से बदल के रख दे तो फिर आप कह सकते हैं अपडेट इज एन इनपुट दैट इज मॉडिफाइंग एन आउटपुट। अपडेट भी इंस्टॉलेशन टाइप ही होगा। और अगर सवाल में कुछ नहीं लिखा हुआ तो मेरे ख्याल से अपडेट्स में ये ऑप्शन होती है कि अपडेट इंस्टॉल भी हो रहा हो, आप मोबाइल को फौरन बंद करके दोबारा रीस्टार्ट करने आप पुराने वर्जन पे चले जाते हैं। तो अपडेट्स ऐसी टेक्निकल चीजें नहीं होती जो सॉफ्टवेयर के अंदर जाके उसे ऐसे बदलें कि बाद में सॉफ्टवेयर को अपनी असली हालत में लाना मुश्किल हो। क्योंकि आपको पता है टमाटर कबाब ऐसे तरीके से घुस जाते हैं सैंडविच के अंदर, बाद में निकालें तो वो देखने में भी अजीब सी चीज लग रही होती है, यार ये क्या है यार, अब इसको कैसे खा तो लेते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन मैं भी खा लेता हूं, लेकिन मतलब बात समझाने का मतलब ये है। तो इसलिए अपडेट्स को भी आपने इंस्टॉलेशन की तरह लिया करना है। अपडेट अगर सवाल में लिख दिया हाईली टेक्निकल अपडेट है दैट विल सिग्निफिकेंटली चेंज दी ओरिजिनल कोडिंग ऑफ सॉफ्टवेयर, तो फिर आप कह सकते हैं ये एक इनपुट है जो आउटपुट को मॉडिफाई कर रहा है। वरना सॉफ्टवेयर अपडेट को भी आप हमेशा क्या समझिएगा, बोलें सेपरेट परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन, बिकॉज इट इज नॉट एन इनपुट टू प्रोड्यूस अ कंबाइंड आउटपुट। ऑल्सो सॉफ्टवेयर अपडेट इज नॉट सिग्निफिकेंटली कस्टमाइजिंग। ये लॉजिक वही वाली, ये लॉजिक वही वाली, ये लॉजिक वही वाली जो किसमें दी थी, इंस्टॉलेशन में। सॉफ्टवेयर के बारे अपडेट के बारे में कुछ लिखा हुआ है बहुत हाईली टेक्निकल है, लेकिन एक बात मैं आपकी मानता हूं लाइन में लिखी हुई थी कि अपडेट हम अनस्पेसिफाइड का मतलब कि अभी स्पेसिफाई नहीं करे, जरूरत पड़ने पे हम आपको ला के देते रहेंगे। यानी कि अभी स्पेसिफाई नहीं करे क्या अपडेट करेंगे, लेकिन जब जरूरत पड़ेगी तो मतलब यही है ना कि पता नहीं चलता अपडेट क्या करना है। कस्टमर जब इस्तेमाल करते हैं ना चीज़ तो फिर कहते हैं यार सॉफ्टवेयर में ये होता तो बड़ा अच्छा होता, वो फिर कस्टमर बाद में स्पेसिफाई करते हैं, आप उनको बना के दे देते हैं। अच्छा, और दूसरा सॉफ्टवेयर बनाने में फिर आपको पता है सेलर को टाइम लगता है। वो फिर हमने पास पेपर का क्वेश्चन 13 किया था, उसमें लिखा हुआ था कि सॉफ्टवेयर अपडेट उसने साल के एंड तक 80% बना लिया है और अगले साल अक्टूबर में मुझे डिलीवर करेगा। तो मैंने उससे कहा था बस ठीक है, वो एक सेपरेट वादा है। हमने सुबह सवाल किया था, उसमें सॉफ्टवेयर अपडेट को सेपरेट वादा समझा था और हमने कहा था अगले साल डिलीवर होगा तो इसका रेवेन्यू भी एड रिकॉर्ड होगा एट अ पॉइंट इन टाइम, जिस दिन हम सॉफ्टवेयर अपडेट को अपने कंप्यूटर में क्या करेंगे, इंस्टॉल करेंगे। लेकिन अगली मिसाल पढ़ें यार, ये पेज 440 ऑफ बुक आपके नोट्स में तो नहीं लिखा हुआ, पेज तो कुछ और है, लेकिन पेज से लिंक करने की जरूरत नहीं है। द प्रॉमिस गुड्स एंड सर्विसेज आर सेम एज इन क्वेश्चन 1, अगला सफा, except that the contract specifies that as a part of installation the software is to be substantially customized। इंस्टॉलेशन के वक्त सॉफ्टवेयर को क्या करना है, substantially to add significant new to enable the software to interface with the customized software applications used by, ये सॉफ्टवेयर को मेरे बाकी कस्टमाइज सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस के साथ इंटरफेस देके लिंक करना है, जिसकी वजह से मेरा ओरिजिनल सॉफ्टवेयर सब्सटेंशियली कस्टमाइज हो जाना है। आप बता दें क्या ये जो इंस्टॉलेशन है ये हाईली टेक्निकल आपको लग रही है, और इसने जाके कोडिंग ऐसे बुरे तरीके से हिलानी है कि बाद में अगर कस्टमर कहे कि डी इंस्टॉल करो, सेलर यार हद होगी यार, 4 दिन मैंने आपकी एक एक एप्लीकेशन देखी थी और उस एप्लीकेशन का इससे लिंक डेवलप किया था, फिर कोड बनाया था, फिर उसको रेलेवेंट जगह पे डाला था, फिर एक कोड को मुझे बेस में जाके डालना पड़ा था, एक कोड को इधर लाके डालना पड़ा था। अब ये कर आके आप कह रहे हो कि डीलिंक कर दो, ये क्या यार आप बात कर रहे हो, आप ये लग करना कैसे, जैसे आप उनको कहें यार ये जैम तो लगा दिया पिज्जे में, चल उतार, ये क्या कर रहे हो आप मेरे साथ, आपने कहना ही नहीं था। हाँ, अगर आप पिज्जे के साथ मुझे कहते कि मुझे जो है केचप की एक बोतल दे दें,
वो तो अलग ही पड़ी हुई है, उसमें मुझे कोई मसला नहीं है। लेकिन अगर आपने उसके अंदर ही कुछ करवा लिया है, सब कुछ कस्टमाइज इंस्टॉलेशन करवा लिया है, उसको मैं कैसे, पिछले सवाल में रूटीन इंस्टॉलेशन थी, इसमें नाउ देयर आर 3 परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन, सॉफ्टवेयर एंड इंस्टॉलेशन इज अ 1 परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन। अब हम हेडिंग जो पेपर में बनाएंगे वो ये बनाएंगे, सॉफ्टवेयर और उसकी इंस्टॉलेशन, और इधर इनकी स्टैंड अलोन प्राइसेस डालेंगे तीनों की, और इधर ट्रांजैक्शन प्राइस डालेंगे, क्योंकि ये दूसरा सवाल है, ये पहला सवाल नहीं है। द एंटिटी फर्स्ट असेस वेदर द क्राइटेरिया इन पैरा 27A हैज बीन मेट, वो 27A वही वाला विद इन इटसेल्फ, और फॉर द सेम रीजन एज इन क्वेश्चन 1 द एंटिटी डिटरमाइंस दैट सॉफ्टवेयर लाइसेंस इंस्टॉलेशन सॉफ्टवेयर अपडेट आर मीट द क्राइटेरिया, हेंस ऑल गुड्स आर डिस्टिंक्ट इन इटसेल्फ। लेकिन अभी इन इटसेल्फ की बात हो रही है, तो इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की डिस्कशन हो रही है। ये अब आप लोगों ने लिख के आना है, द एंटिटी ऑब्जर्व दैट टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट रिजल्ट इन अ प्रॉमिस to provide a significant service of integration into existing license by performing the entity is using the license and customized installation as an inputs to produce a combined output, या आप ऐसे भी लिख सकते हैं, this input is modifying an output. Consequently, the entity determined as promised to transfer the license is not identifiable from install, ये इससे अलग अलग शनाख्त नहीं हो पा रहा। Therefore, criteria in 27B is not met. Therefore, criteria in 27B is not met. Mean entity promised to deliver software and install software is not separately identifiable. ये separately identifiable नहीं है, ये एक ही चीज है, क्योंकि आप जैम के पिज्जे के ऊपर जैम आपने ऐसे लगा दिया है कि ये अलग अलग नहीं हो सकते। तो इसलिए एंटिटी क्या कर रही है, इज नॉट या इज कंबाइनिंग, इज कंबाइनिंग, तो फिर तो मसला बढ़ गया। Therefore, there are 3 performance obligations: software customization, which comprise the license and नहीं, सिंपल इंस्टॉलेशन नहीं, रूटीन इंस्टॉलेशन नहीं, एंड कस्टमाइज्ड इंस्टॉलेशन, सॉफ्टवेयर अपडेट्स एंड टेक्निकल सपोर्ट। खुदा ना खासा अजीब सी मिसाल दे रहा हूं, ओवन को इंस्टॉल करने में अगर कस्टमाइज्ड इंस्टॉलेशन हो जाए और ओवन की बॉडी को डैमेज करना पड़े, थोड़ी सी, लोग कहते हैं यार ओवन की बॉडी को डैमेज कर लो, यहां से कोई मसला नहीं होगा, ये हल्का सा बॉडी स्ट्रक्चर ही है, इसको डैमेज करो, इस किचन में नहीं फिट हो रहा, उधर से दीवार तोड़ो, ये करो वो करो, फिर ओवन में एक्स्ट्रा तार ला के लगाओ, और ये इधर से लिंक नहीं हो रहा, यार ये वायरिंग तो जो कंपनी ने की है ये सही नहीं है, अलग वायरिंग आपको ला के देते हैं। अच्छा, आप वो डैमेज इसको करते हुए ये मशीन जो है इन्होंने लगाई हुई है, ये ज़रा हम अलग से ला के आपको लगा देते हैं, फिर आपका ओवन अब सही चलेगा। यार ये तो आप लोगों ने ओवन को ही पता नहीं क्या करवा लिया। अब वो आप उसको कहीं अंडू करो तो कहीं यार ये क्या बात कर रहे हो यार, आप अंडू कैसे करें चीज़ों को। तो सिंपल इंस्टॉलेशन इज अ सेपरेट वादा, बोलें, एंड कस्टमाइज्ड इंस्टॉलेशन इज नॉट अ सेपरेट वादा। सिंपल इंस्टॉलेशन इज अ सेपरेट वादा, जस्ट लाइक आप दुकान से खरीदें एक पिज्जा और पूरी केचप की बोतल, ये अलग वादे हैं। लेकिन अगर आप दुकान से पिज्जा खरीदें और ऊपर केचप लगवा लें तो बाद में फिर उसको अलग करना मुश्किल है। तो दीज आर एक वादा, दीज आर एक वादा। पास पेपर क्वेश्चन 2 करें जी, अल्लाह करे आपको पता चल जाए पास पेपर क्वेश्चन 2 क्या है। फिर इसको सोल्यूशन मैंने तीसरे सफ़े पे दिया हुआ है कि कोई किताब में काम का सोल्यूशन नहीं है। आई कैप का सोल्यूशन बहुत ईजी है, उस तरह का सोल्यूशन हम नहीं दे के आएंगे। अब अगर आई कैप ने सवाल डाला इस कॉन्सेप्ट में तो बड़ा खूबसूरत सवाल डालेगा। आज आके पेज आपने एक ही याद करना है, वो जो मैंने आपको कल बताया था, सारा नई चीज कोई नहीं याद करनी। कौन सा है भाई? 5:24। यार इसको लिख के कैसे आने आज मैं दूसरे पार्ट में डिस्कस करूंगा, लेकिन मुझे जल्दी से कंक्लूजन बता दें दोनों का। एक तो बड़ा ही आसान है ना, वो तो बच्चों वाला है। ECL has entered into a contract with Kashif for construction of residential project, including sale of construction material, architectural services, engineering, site clearance. ECL and its competitors are regularly selling these services separately also. तो ये चीजें इस लाइन की वजह से डिस्टिंक्ट हैं
इन इट सेल्फ, बट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट जरा हाईलाइट करें, हमें तो क्या मिलेगा, पूरा प्रोजेक्ट बन के मिलेगा। तो वादा तो प्रोजेक्ट के अलग अलग चीजें बेचने का नहीं है। देयरफॉर बोले एंटिटी इज कंबाइनिंग द इनपुट्स टू प्रोड्यूस अ, देयरफॉर these goods and services are not distinct in the context of contract, so there is only a single performance, that is construction of residential solution limited. A software developer entered into a 2-year contract with the customer to provide a software license including future updates and post implementation support service. यहां इंस्टॉलेशन नहीं हो रही, यहां बस 3 काम हो रहे हैं। लाइसेंस मेरे से ले लो, जरूरत पड़ी आपके सॉफ्टवेयर को अपडेट करने की वो कर दूंगा, और पोस्ट इंप्लीमेंटेशन सपोर्ट सर्विस, और 2 साल तक आपको सपोर्ट सर्विसेज भी दे दूंगा। सॉफ्टवेयर लाइसेंस वुड रिमेन फंक्शनल इवन इफ द अपडेट्स एंड पोस्ट इंप्लीमेंटेशंस आर, अगर ये दोनों में काम आपको ना करके दूं तो सॉफ्टवेयर फिर भी आपके काम का है। तो क्या मतलब है, ये दोनों फिर बुरे तरीके से सॉफ्टवेयर को बदलेंगे कि सॉफ्टवेयर काम का ही नहीं रहेगा। तो बताएं कहीं लिखा है, अच्छा फड्डा इसका नहीं है, मैंने आपको बता दिया, सपोर्ट सर्विस और लाइसेंस को तो हमेशा ही अलग लेना है ना, क्योंकि सपोर्ट इज लाइक मेंटेनेंस, फड्डा है अपडेट का। अपडेट कहीं लिखा हुआ है कि बुरे तरीके से सॉफ्टवेयर को बदलेगा? वो इतनी बड़ी बात लिख दी है, कहते हैं अपडेट ना भी हो तो सॉफ्टवेयर चलता रहेगा। तो अपडेट इज नॉट हाईली टेक्निकल, देयरफॉर दीज आर 3 सेपरेट परफॉर्मेंस ऑब्लिक, और इंस्टॉलेशन इस सवाल में है ही नहीं। ये तो वही वाला स्टैंडर्ड से सवाल, ये 2 एग्जांपल स्टैंडर्ड में थी। तो इनका सॉल्यूशन आपने पढ़ना है, आज के नोट्स के पेज नंबर 3 पे दिया हुआ है। तो ये नोट्स में भी लिखा होगा कि इसका सॉल्यूशन आप देख लें, किताब से नहीं, आज के नोट्स के पेज नंबर 3। पेज नंबर 3 जरा साथ वाले को बता दें कौन सा, 4। असल में आपके पास तीसरा सफा है और उसमें लिखा पेज नंबर 4 हुआ है। तो कितने लोग यहां से सॉल्यूशन पढ़ लेंगे? अच्छा, अब अगली क्लास में इंशाल्लाह मैं भी पढ़ा दूंगा। अच्छा जी भाई, एक छोटा सा कॉन्सेप्ट स्टैंडर्ड में रह गया, वो आप जरा अटेंटिवली सुन लें, जाती बहारें हैं। कॉन्ट्रैक्ट कॉम्बिनेशन, कॉन्ट्रैक्ट कॉम्बिनेशन। 7 बजे आपने कॉन्ट्रैक्ट किया मैरिज हॉल वालों के साथ कि आप हमें हॉल दे दें, खाना शाना बाकी सब कुछ हमारी तरफ से होगा, हॉल का किराया 3 लाख रुपए तय हो गया। कॉन्ट्रैक्ट नंबर 1, मैरिज हॉल, मैरिज हॉल, ये कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया। 4 जनवरी को आपने कॉन्ट्रैक्ट किया, 4 जनवरी 2012 को, ठीक है। अभी कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, ठीक है, और शादी है 10 जनवरी 2012 को, बल्कि उससे बहुत पहले बुकिंग हो जाती होती है। फिर आप निकल रहे थे तो आपने देखा कि इधर कोई ब्यूटी पार्लर भी है, तो आप घर गए 2-3 दिन बाद, 6 जनवरी को आप आए 2012 को, सुबह ही आ गए 9 बजे, और आपने कहा यार दुल्हा बना के दे देंगे? उन्होंने कहा हाँ। आजकल दूल्हे भी करा रहे होते हैं ना, मैं तो सुना है, पता नहीं आप लोगों से सुना हुआ जी। उन्होंने कहा दूल्हा भी बना के दे देंगे, कोई मसला नहीं, आपको ले आइएगा, जरा अभी दिखा दें जरा कैसा है। तो उस दिन ले आइएगा, तो इंशाल्लाह मुंह काले कोलू अच्छा, तो इसको इंशाल्लाह ऐसा सेट करेंगे कि आपकी सोच है, तस्वीर देख के पहचाना नहीं जाएगा इंशाल्लाह। तो दूल्हा भी बनवा देंगे आपको, परेशान ना हो। वैसे तो लोग 50,000 में दूल्हा बना के देते हैं, हम आपको 20,000 में दूल्हा बना के दे देंगे। ये कौन सा कॉन्ट्रैक्ट हो गया? दूसरा। स्टैंडर्ड कहता है प्लीज कॉम्बाइन दीज, प्लीज कॉम्बाइन दीज कॉन्ट्रैक्ट्स, प्लीज कंबाइन दीज कॉन्ट्रैक्ट्स। वाई? ये असल में दूल्हा 50,000 का लोग बना के देते हैं मेकअप करके, ये लोग 20,000 का करके दे रहे हैं। असल में पिछली डील की वजह से ऐसा हुआ है। हमने कहा ऐसा कब करेंगे? कहते हैं जब करीब करीब दोनों इवेंट हो जाएं, वरना ना किया करना।
माय डियर, दो कॉन्ट्रैक्ट्स को कंबाइन कर रहे हैं हम। अगर कंबाइन ना करें तो स्टैंडर्ड कहता है गलत एंट्रीज हो जानी है। कैश डेबिट सेल क्रेडिट 3 लाख फ्रॉम मैरिज हॉल रेंट एंड कैश डेबिट सेल क्रेडिट 20,000 फ्रॉम दुल्हा मेकअप। ये दो गलत एंट्रीज हो जानी है। समझ आ रही है बात? असल में कॉन्ट्रैक्ट 2 में डिस्काउंट इस वजह से मिला है कि आप कौन सा कॉन्ट्रैक्ट करके गए हैं। कहते हैं मेरा मशवरा है, ये दोनों कॉन्ट्रैक्ट अलग हैं, इन पे 5 शराइत अपनी अपनी पूरी हो रही हैं, लेकिन इन दोनों कॉन्ट्रैक्ट्स को क्या कर लो, कंबाइन कर लो। अब फिर सवाल में एक डेटा दिया होगा कि स्टैंड अलोन प्राइस मैरिज हॉल की है, मिसाल के तौर पे 3 लाख भी हो सकती है, मैं 3,10,000 ले रहा हूं। मैरिज हॉल की स्टैंड अलोन प्राइस ये है और दुल्हा बनवाने की, मेकअप करवाने की स्टैंड अलोन प्राइस 50,000 है। अब हम पेपर में लिख के आएंगे बिकॉज बोथ ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट्स आर एग्जीक्यूटेड एट और नियर द सेम टाइम एंड दे आर डन विद अ सिंगल कमर्शियल ऑब्जेक्टिव। सिंगल कमर्शियल ऑब्जेक्टिव है शादी कराना, एंड दे आर डन विद अ सिंगल कमर्शियल ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव एक ही है, इसकी शादी हो जाए बस सही तरह। कल कला को आके 4, आप शाम को 5 बजे आगे के भाईजन सुने, आप बसें भी प्रोवाइड करते हैं, तो बंदे हमारे घर आए होंगे, उनको बस में ढो के यहां तक लाना होगा। उन्होंने कहा ये भी हमारी तरफ से, ये भी हमारी तरफ से। तो इस कॉन्ट्रैक्ट को भी कंबाइन करें क्योंकि सिंगल कमर्शियल ऑब्जेक्टिव है। और इसके बाद आप आके इनको कहते हैं कि भाई इंशाल्लाह 1 साल बाद हमारे घर मजे का खाना बना के भेजना। अब ये शादी से ताल्लुक नहीं है, ये तो एक अलग कॉन्ट्रैक्ट हो गया ना इसका, और वो हुआ भी 1 साल बाद है। तो कॉन्ट्रैक्ट को कंबाइन करने के लिए शर्त क्या है जो भाई खुरक कर रहे हैं अपने सर में? एट और नियर द सेम टाइम होने चाहिए और सिंगल कमर्शियल ऑब्जेक्टिव होना चाहिए आपका। अब सॉल्यूशन तो आप करवा ही देंगे, बताएं जी। देयर आर 2 POs बट 1 कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट 1 है, वादे 2 हैं। सर ये क्या पढ़ाया जा रहा है? मैं आपको बताता हूं, वादे 2 हैं। आप बता दें जो मैरिज हॉल और दुल्हा बनवाना, आवर्स दिमाग अपग्रेड हो रहा है अब। मैरिज हॉल और दुल्हा बनवाना, क्या ये दोनों जल्दी जल्दी बताएं, क्या ये दोनों हमारा सप्लायर या दूसरे सप्लायर बनवा के दे सकते हैं? ये तो हम घर में भी दूल्हे को बनवा के दे सकते हैं। उसको लिटा लें, उसका मुंह से धोए, उस पर साबुन मलें, सुर्खी पाउडर तो नहीं लगता, पाउडर ही लगता होगा, खाली सुर्खी तो नहीं लगती होगी। तो बहरहाल इतना सुर्खी पाउडर नहीं लगाना कि पहचाने ना जाएं, ये जरा ध्यान रखिएगा, ठीक है। बाकी महरम ना महरम अलग अलग होने चाहिए माशाल्लाह, वो तो आप ध्यान रखते हैं। अच्छा, तो पहली एहतियात आप लोगों ने अब पहला क्राइटेरिया मीट हो गया। दूसरा क्राइटेरिया, क्या एंटिटी दुल्हे को और मैरिज हॉल को मिला के कोई दुल्हाइज्ड मैरिज हॉल दे रही है इनको? क्या ये दुल्हे का मेकअप और मैरिज हॉल मिलके एक कोई कंबाइंड चीज मिल रही है लड़की वालों को? नहीं, these are not an input to produce a, that's why these are distinct also in the context of contract, ठीक है। बाद में दुल्हा और मैरिज हॉल का किराया अलग अलग नहीं हो सकते, ये तो कोई बात नहीं, ये तो है ही अलग अलग चीजें, ठीक है। तो बस कोई मसला नहीं। अच्छा जी, अब आप मुझे ये बताएं, मैरिज हॉल का आपने किराया लिया है, तो मैरिज हॉल और दुल्हा का मेकअप, देयर आर 2 परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशंस। सो व्हाट इज देयर स्टैंड अलोन प्राइस? 310 एंड 360 एंड व्हाट इज देयर ट्रांजैक्शन प्राइस? अगर स्टैंडर्ड में ऐसा ना होता तो लोग ये कर रहे थे कि ये सेल 3 लाख पे बुक कर रहे थे और ये सेल 20,000 पे बुक कर रहे थे। लॉजिक ये देते थे ये कॉन्ट्रैक्ट अलग अलग हैं। लॉजिक भी अच्छी है वैसे लोगों की, या IAS 18 में इसी तरह होता था, लेकिन नए स्टैंडर्ड ने कहा अगर ये तकरीबन सेम टाइम में आपने कॉन्ट्रैक्ट कर लिए हैं और कमर्शियल ऑब्जेक्टिव भी आपका एक ही है, तो इन कॉन्ट्रैक्ट्स को क्या कर दो, कॉम्बाइन। बताएं माय डियर। 320, एक्सेलेंट एक्सेलेंट एक्सेलेंट। अब वो दोनों को जमा करना पड़ेगा। 320 आगे आप लोग कर लीजिएगा, वो मेरा काम नहीं है। करें, नोट करें। ये यार कॉन्ट्रैक्ट कॉम्बिनेशन किस पेज पे है किताब के?
पहले किताब का पेज नंबर लिख लें अपने रजिस्टर पे, फिर नीचे एग्जांपल बना लें। 431। अम्मी अम्मी क्लास में ये मिसाल कराई है सर ने। अम्मी अम्मी ये कब करेंगे मिसाल प्रैक्टिकली? अम्मी अम्मी यार ऐसे तो नहीं फील हो रहा आपको? दो इनपुट्स मिलके कंबाइंड आउटपुट मिल रहे हैं। मैरिज हॉल आई, दूल्हा मिल रहा है। ये रिवीजन प्लान का क्या मतलब है? यानी इसमें क्या चाहिए? अच्छा चलो ठीक है। ओके भाई कितना खूबसूरत कॉन्सेप्ट है। सारा सी एक जगह, स्टेप 2 एक जगह। ये अपने स्टेटस पे लगा दें माय डियर, इसको तस्वीर खींच के ना अपने स्टेटस पे लगा दें। Some people are taking it serious. The company is not responsible for consequences. Disclaimer. रखें साथ वाले के कंधे पे हाथ, अगले हफ्ते आएंगे वो यहाँ नहीं बैठा होगा। बिछड़ा कुछ इस सदा से कि रुत ही बदल गई, इस साथ वाला बच्चा सारी क्लास को वीरान कर गया। और ये स्पेशली मैं सिर्फ आपके बारे में बात कर रहा हूं। ओके अच्छा जी, हु का आलम होगा, सर आके बोलेंगे, अपनी ही आवाज दोबारा सुन रहे होंगे। अच्छा जी, अब माय डियर इसको निकाल लें जरा, कहां पे है ये कॉन्सेप्ट? फोर 431। भाई अब तो तीनों दिन ही हमें दोपहर के बाद बैठना पड़ेगा, आगे पता नहीं क्या सिनेरियो है। पेज 431। भाईजान ये ऑप्शन नहीं है। एन एंटिटी मस्ट कंबाइन टू और मोर एंटर्ड इनटू एट और नियर द विद द सेम कस्टमर भी शर्त है ना, जाहिर बात है कस्टमर तो सेम ही होगा। और रिलेटेड पार्टीज ऑफ कस्टमर भी पेपर में सवाल आ सकता है, या उसकी जानने वाली कंपनीज, यानी पीटीसीएल और यूफोन के साथ अगर कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो भी। एंड ट्रीट देम एज if one or more of the following conditions are present। अब कॉन्ट्रैक्ट तो दो थे लेकिन स्टेप 2 लगा के कॉन्ट्रैक्ट तो दो थे, उनको कंबाइन करके एक बन गया, लेकिन स्टेप 2 लगाने की वजह से पीओ तो दो ही थे, तो कॉन्ट्रैक्ट दो थे उनको कॉम्बाइन कर लिया तो एक बन गया। कंबाइन करने की वजह से और पीओ स्टिल दो रहे। लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है दो कॉन्ट्रैक्ट को इकट्ठे करके पीओ एक बन जाए, उसकी भी कोई मिसाल देख लेते हैं अभी। द कॉन्ट्रैक्ट्स आर नेगोशिएटेड एज अ पैकेज विद अ सिंगल कमर्शियल ऑब्जेक्टिव। इसको काट दें, तस्वीर भेज दो भाई उसको। द कॉन्ट्रैक्ट्स आर नेगोशिएटेड एज अ पैकेज विद अ सिंगल कमर्शियल ऑब्जेक्टिव। Developer D enters into a contract to sell a security system to PTCL Karachi office 3 days later. हाँ, 3 days at or near the
अब इसमें नंबर ऑफ डेज तो स्टैंडर्ड ने नहीं बताए हुए, ये फिर जजमेंटल चीजें होती है ना। तो 3 days लेटर इन अ सेपरेट कॉन्ट्रैक्ट, तो ये कौन सा कॉन्ट्रैक्ट है? कॉन्ट्रैक्ट नंबर 1। और ये नीचे वाला कौन सा कॉन्ट्रैक्ट है? कॉन्ट्रैक्ट नंबर, नहीं कॉन्ट्रैक्ट मॉडिफाई तो नहीं हो रहा माय डियर। कॉन्ट्रैक्ट मॉडिफाई ये होता है कॉन्ट्रैक्ट 1 की ही कोई और चीजें और साथ मंगवा लें। ये तो कॉन्ट्रैक्ट ही नया साइन हो रहा है, तो उधर अलग साइन होंगे, ये तो कॉन्ट्रैक्ट ही नया है। डी एंटर्स इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट टू सेल द सेम, यार सेम सिस्टम तो अजीब सा मुझे लग रहा था, रात को लफ्स में पढ़ा था। सेम तो नहीं, सिमिलर सिस्टम, यानी उसी जैसा सिस्टम एक और, एनदर सिस्टम कर लें, टू सेल एनदर सिस्टम। एनदर सिस्टम सेम तो लग रहा है शायद वही वाला उसे आप बेच रहे हैं। टू सेल another system to PTCL Lahore office. During the negotiation, D agrees to sell the system at a deep discount if both offices purchase the system. उसने कहा तुम्हें बहुत गहरा डिस्काउंट में दे दूंगा, बहुत गहरा जख्म नहीं, बहुत गहरा डिस्काउंट में दे दूंगा अगर तुम दोनों चीजें मेरे से ले लेते हो। तो फिर तो आप कॉन्ट्रैक्ट 2 फौरन साइन करें, फिर तो मजे हो गए आपके। आप बता दें सिंगल कमर्शियल ऑब्जेक्टिव क्या है हमारा? डिस्काउंट लेना, दोनों को इकट्ठे करके डिस्काउंट लेना, ये हमारा ऑब्जेक्टिव है। तो D concludes that 2 contracts should be combined, ये solution है पेपर में। The contracts were entered into at or nearly the and contracts were negotiated as a single commercial package. However, the installation of security system for Karachi office and Lahore office are 2 separate performance obligations because दोनों security system अलग-अलग हैं और entity दोनों security system को मिला के कराचीआइज लाहौर सिक्योरिटी सिस्टम नहीं बना के दे रही। वो सिक्योरिटी सिस्टम अलग इंस्टॉल हो जाएगा उधर और वो वाला सिक्योरिटी सिस्टम अलग इंस्टॉल हो जाएगा उधर, इसलिए ये दोनों पीओज अलग अलग बन जाएंगे बट कॉन्ट्रैक्ट क्या बन जाएगा? एक बन जाएगा। अच्छा, स्टैंडर्ड कहते हैं 3 सूरतों में ऐसा कर सकते हो, 3 सूरतों में ऐसा कर सकते हो। तीसरी सूरत पहले पढ़ें। आपने किसी सॉफ्टवेयर वाले से कहा मुझे लाइसेंस बेचो और आपने 3 दिन बाद आके कहा मुझे हाईली कस्टमाइज्ड इंस्टॉलेशन कर दो। अब ये कॉन्ट्रैक्ट 2 हैं क्योंकि वो आपको 3 दिन बाद ख्याल आया, ये कॉन्ट्रैक्ट 2 हैं। लेकिन स्टैंडर्ड कहते हैं अगर 2 कॉन्ट्रैक्ट करके वादा एक बन रहा है, वादा तो एक है ना, अभी पढ़े, अभी पढ़ा के हम, कॉन्ट्रैक्ट तो 2 हैं लेकिन वादा क्या है? एक है। वादा एक ही है ना? अच्छा, वादा एक है, समझ आ रहा है ना? पहले क्या कहा उसे? आज मुझे लाइसेंस दो, 3 दिन बाद जाके क्या कहा? सिंपल इंस्टॉलेशन कर दो। फिर 2 वादे हैं, फिर कोई मसला नहीं, फिर 2 वादे हैं। लेकिन अगर आपने आज उसे कहा मुझे सॉफ्टवेयर दे दो, 3 दिन बाद जाके क्या कहा? कस्टमाइज्ड इंस्टॉलेशन कर दो। तो अब मुझे बताएं, एक वादा। तो अगर कॉन्ट्रैक्ट 2 हो, वादा एक हो, कॉन्ट्रैक्ट 2 हो और वादा एक हो, आपने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया पिज्जे का और दूसरा कॉन्ट्रैक्ट आपने साइन किया इस पे जैम लगा के दे दो। अब कॉन्ट्रैक्ट कितने हैं? 2, लेकिन वादा एक है क्योंकि एंटिटी सिग्निफिकेंट इंटीग्रेशन सर्विस दे रही है। आपने ब्रेड खरीदी, टमाटर खरीदा, चिकन खरीदा, प्याज खरीदे, निकलते हुए आपने कहा सैंडविच तुम बना दो। कॉन्ट्रैक्ट 2 हैं, पहला कॉन्ट्रैक्ट है खरीदने वाला, दूसरा कॉन्ट्रैक्ट है बना के देने वाला। कॉन्ट्रैक्ट 2 हैं लेकिन वादा एक है। और इससे पहले मिसालों में क्या था? इसके पहले मिसालों में यह था कि पहले ही कॉन्ट्रैक्ट में सारी चीजें लिख दें। इससे पहले तो ये हम पढ़े थे ना, पहले ही कॉन्ट्रैक्ट में सारी चीजें लिख दें। अभी ये पहला कॉन्ट्रैक्ट आपने कुछ और किया, दूसरा कॉन्ट्रैक्ट कुछ और किया। तो अगर कभी जिंदगी में आप 2 कॉन्ट्रैक्ट कर बैठे लेकिन वादा क्या हो, तो भी इसे एक ही कॉन्ट्रैक्ट बना दीजिएगा। द गुड्स और सर्विसेज प्रॉमिस्ड इन द कॉन्ट्रैक्ट आर अ सिंगल वादा। वादा एक ही है लेकिन कॉन्ट्रैक्ट्स कितनों में हुआ? 2 में। मिसाल के तौर पे 1 जनवरी को आपने कार बाय की और सुबह, और 1 जनवरी को शाम को आपने आके कह दिया इसको पेंट कर दो। तो पेंट तो फिर अनअटैच नहीं किया जा सकता। तो अब ये कॉन्ट्रैक्ट कितने हो गए? 2। एक सुबह वाला कॉन्ट्रैक्ट एक, लेकिन वादा क्या है? क्योंकि पेंट सिग्निफिकेंटली गाड़ी को बदल देगा, बाद में डीअटैच करना, खुरचना बड़ा मुश्किल हो जाना है वो। A software company enters into a sale of an accounting software to customer B.
3 days later in a separate contract S agrees 3 days later, यानी 5 जनवरी को ये कॉन्ट्रैक्ट हुआ तो 8 जनवरी को ये वाला कॉन्ट्रैक्ट हो गया. Never tested by ICAP, but a very beautiful concept to be tested. 3 days later in a separate contract S agrees to provide consulting services to significantly customize the software. अगर simple installation होती फिर कोई मसला नहीं था. Conclusion, S determines that 2 contracts should be combined because they were entered into at or nearly the same time with the same customer and the goods. दो शर्तें हैं, हाँ 2 शर्तें हैं, sorry. With the same time and with the same या उसकी related party and the goods or services in contract are single performance obligation. एक छोटी सी मिसाल और है आखिरी, उसको क्लास के बाद कर लेंगे दूसरी क्लास में. वो नहीं, बस हमें पता है टाइम 2 मिनट है. तो उसमें ये है कि तुम मुझे पहला काम करके दो, तुम मुझे पहला काम करके दो, इसकी बेस पर दूसरे काम की फिर प्राइस हम बाद में तय करेंगे. पहला काम करके दो, अगर अच्छा काम करके दे दिया तो फिर दूसरा काम भी तुम्हें पकड़ा देंगे, फिर उसकी प्राइस भी उसी पे तय करेंगे. तो ये तो ऑब्वियसली एक डिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्ट्स ही लग रहे हैं फिर तो. जरा पढ़ें. द कंसिडरेशन टू बी पेड इन वन कॉन्ट्रैक्ट डिपेंड्स ऑन द प्राइस और परफॉर्मेंस ऑफ अदर कॉन्ट्रैक्ट. किस कॉन्ट्रैक्ट पर क्या डिपेंडेंट है? कॉन्ट्रैक्ट नंबर 1 की प्राइस या परफॉर्मेंस पर कॉन्ट्रैक्ट नंबर 2 की प्राइस डिपेंडेंट है. गॉट इट? बिस्मिल्लाह पढ़ के जरा लिखें. इस कॉन्ट्रैक्ट के साथ लिखें नंबर 1. मिक्स नहीं करना चीजों को. इस कॉन्ट्रैक्ट से लिखें नंबर 1, इस कॉन्ट्रैक्ट से लिखें नंबर 2. 1 नंबर कॉन्ट्रैक्ट, 2 नंबर कॉन्ट्रैक्ट. कॉन्ट्रैक्ट नंबर 2. अब पहले कॉन्ट्रैक्ट की किस किस चीज पर दूसरे कॉन्ट्रैक्ट की कौन कौन सी चीज, सर कौन कौन सी ना बोले, उसमें एक ही चीज है, कौन कौन सी ना बोले, इतना लंबा फिक्रा ना बोले. पहले कॉन्ट्रैक्ट की किस किस चीज पर दूसरे कॉन्ट्रैक्ट की कौन सी चीज डिपेंडेंट है? तो मेरे अब्बू की कटिंग करके 2 बालों की इस परफॉर्मेंस में तुम्हारी देखूंगा. इसके बाद मैं जो बच्चा आया हूं, मैं फिर बताऊंगा कि मेरी कटिंग तुमने करनी है कितने में. पहले तुम वो हंस रहे बैठ के यार कुछ और. डॉक्टर साहब आप मेरा इलाज करके दें, फिर मैं देखूंगा कि परफॉर्मेंस कैसी है आपकी, फिर अपनी बीवी का इलाज भी आपसे करवाने की प्राइस पे बात करेंगे. तो पहला कॉन्ट्रैक्ट है मेरा इलाज. मेरा इलाज अब कितना अच्छा करेंगे उसकी बुनियाद पर बीवी के इलाज के पैसे तय होंगे. कोई और मिसाल चाहिए? नहीं. इन 3 सूरतों में से कोई एक सूरत भी हो जाए तो कॉन्ट्रैक्ट्स को क्या कर दें? अगर कस्टमर सेम हो और टाइम भी सेम हो, तकरीबन 2:35 कर लो. कर लिया? कॉस्ट वालों को रूम बताया जाए आप लोग? कॉस्ट वालों को रूम बताया? कौन सा? 8. बस ठीक है, फिर हमारा तो ये रूम है.